बिहार के सिवान जिले के सरसर गांव के रहने वाले रिटायर्ड प्रोफेसर रामचंद्र सिंह सुरसरिया ने 78 साल की उम्र में हिंदी में रामायण लिखी है। करीब 10 सालों की शब्द साधना के बाद अब उनकी रचना पूरी हो गई है। 786 पृष्ठों में लिखे गए इस पुस्तक का नाम श्री रामचंद्रायण रखा गया है, जिसे पटना के सत्व प्रकाशन से प्रकाशित किया गया है। रविवार को सिवान के महादेवा में इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया, जिसमें लेखक रामचंद्र सिंह सुरसरिया, प्रकाशक कृष्णकांत ओझा, शिक्षाविद रमेंद्र राय के साथ ही शहर के कई प्रबुद्ध लोग मौजूद रहे। वहीं पुस्तक की कुछ पंक्तियों को सुरेंद्र तिवारी ने अपने स्वर में गाकर समा बांध दिया। नहीं माने बतिया हमारी रे पियवा, नहीं माने बतिया हमारी, नहीं माने बतिया हमारी। अयोध्या में इसके भव्य लोकार्पण की तैयारी है। लेखक रामचंद्र जी कहते हैं कि हिंदी में ये पहली रामायण है जो लेखन शैली के आधुनिक विधा में लिखी गई है। उन्होंने कहा कि मूल वाल्मीकि रचित रामायण संस्कृत में है। वाल्मीकि जी खुद रामायण के एक पात्र हैं। बाद के दिनों में इसी के आधार पर तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस लिखी थी, लेकिन इसमें मूल रचना से हटकर कई बातें लिखी गई हैं। रामायण को कई बार पढ़ने के बाद महसूस हुआ कि हिंदी में भी रामायण होनी चाहिए, जिससे आम लोग सरल और सहज भाव से रामायण पढ़ और समझ सकें। और मैं अभी प्रोफेसर रामचंद्र सुरसरिया जी जो इसके रचयिता हैं उनके पास मैं आया हूँ। साथ में बैठी हुई हैं दुर्गावती जी जो इनकी धर्मपत्नी हैं, और हम जानना चाहेंगे कि कैसे और किन परिस्थितियों में इसको लिखा गया। पहले तो प्रोफेसर साहब को बहुत बहुत बधाई, इनसे हम बात करेंगे। ये आपके मन में कहाँ से कल्पना आया कि इस पे काम करना चाहिए रामायण पे, जबकि इतनी सारी रामायण पहले से लिखी जा चुकी है? इसमें बहुत पहले से यह बात मन में बैठी थी, बीज पहले से था, अभी जा कर के अंकुरित हुआ और दिखलाई पड़ रहा है। हमारे गांव में आप गए ही हैं जी, रामलीला के मंजन के समय में, तो वह सदियों से होते चला आ रहा है। हमें भी उसमें खेलने खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो उसमें जब हम पढ़ते थे वाल्मीकि रामायण, तो वाल्मीकि रामायण तो उसका भाष्य पढ़ना पड़ता था, देव भाषा में है, बहुत विस्तृत रहता, बिना भाष्य पढ़े काम नहीं चलता था। संस्कृत उतनी पर पकड़ है नहीं। और रामचरितमानस जब पढ़ते थे तो उसमें वाल्मीकि जी, तुलसीदास जी तो महान संत थे, बहुमुखी प्रतिभा थी, सबसे बड़े राम भक्त थे और साथ साथ राष्ट्र भक्त भी थे। यह अलग से चर्चा है, उनकी बराबरी इस काल में कोई कर नहीं सकता है। लेकिन कथा कहीं कहीं हमको संक्षिप्त लगे, तो यह मन में आया कि सहज भाषा और न संक्षिप्त हो न विस्तृत हो, इसमें राम कथा लिखी जाए। तो हम आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसको लिखने का, तो मन में यह उसी समय बैठ गया कि एक लिखना चाहिए जो सुगम हो। यानी कि ये जो है हिंदी में पहली, दावा किया जा रहा है कि हिंदी में ये पहली रचना है जो आपके द्वारा लिखी गई है। कितना वर्ष लग गया प्रोफेसर साहब आपको? 10 बरस करीब लगा है इसको लिखने में। तो 10 वर्षों का ये तपस्या है जिसका परिणाम सामने है, और इस परिश्रम में कहीं ना कहीं जो प्रोफेसर साहब की श्रीमती जी हैं उनका भी योगदान है। इनसे हम जानना चाहेंगे कैसे इन्होंने लिखा। प्रोफेसर साहब जो लिखते थे तो आप भी इसमें, आपकी भी भूमिका बहुत अधिक है। क्या सहयोग रहा आपके द्वारा, कैसे सहयोग करती थी? सर्वप्रथम तो मैं इस किताब और लिखने वाले को धन्यवाद प्रणाम करती हूँ। मेरी ये भूमिका है कि मैं बहुत रात तक जग कर खाने पीने का प्रतीक्षा करती थी, और पहले मुझे बहुत झल्लाहट होती थी, लेकिन बाद में जब
ये पुस्तक आई तो मुझे पढ़े बिना रहा नहीं जा रहा है। तो आपको ये अंदेशा हो गया था कि प्रोफेसर साहब एक बहुत बड़े काम में लगे हुए हैं, रात भर ये जग के लिख रहे हैं, और आप भी बैठी रहती थी प्रोफेसर साहब के साथ साथ? हाँ, बैठी रहती थी मैं। तो पहले आप तुलसी जी का जो रामचरितमानस है उसको आपने पढ़ा है? वो हम पढ़े हैं, हम टीवी पर भी देखते हैं। मैं राम भक्त हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ। और ये प्रोफेसर साहब की जो रचना है लगता है इसको भी आपने पढ़ा हो, क्या अंतर आपको नजर आया इसमें, क्या अलग है? इसको पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। हिंदी में है, कोई ना समझने वाली बात इसमें नहीं है। श्री रामचंद्रायण प्रोफेसर साहब की रचना है, लेकिन इसमें पत्नी दुर्गावती देवी का भी अहम योगदान रहा। दरअसल पति देर रात तक रचना करते थे और पत्नी उनकी सुविधाओं का ख्याल रखने के लिए साथ में बैठा करती थीं। सिवान गोपालगंज मुख्य मार्ग पर स्थित सरसर गांव में अब भी हर साल रामलीला होती है। इसकी शुरुआत काफी पहले हुई थी। रामचंद्र सिंह सुरसरिया जेपी यूनिवर्सिटी के डीईवी पीजी कॉलेज के रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। साल 2006 में वो कॉलेज से रिटायर हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने विषय रसायन शास्त्र की 2 किताबें लिखी। 2010 में उन्होंने हिंदी में रामायण लिखनी शुरू की, जो अब जाकर पूरी हो पाई। एनबीटी ऑनलाइन के लिए सिवान से दीन बंधु सिंह की रिपोर्ट।